मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, स्कर्दू अस्तोर में सब कुछ जम गया। जियारत, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची समेत दीगर शहरों में भी जाड़े ने धूम मचा दी। कौमी शाहराहों पर धुंध का राज। पंजाब में हबीबाबाद, जोड़ियां पुल, रेनाला खुर्द, ओकाड़ा और गैम्बर में धुंध। परवाजों, ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर, मुसाफिर परेशान। शदीद सर्दी में गैस गायब होने से शहरियों को दोहरी अजियत का सामना। कराची में CNG स्टेशन फिर बंद। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए तलब करने लगे। रिहायशी इलाकों में गैस की लोड शेडिंग के बायस खवातीन को खाना बनाने में शदीद दुश्वारी। हीटर्स और गीजर भी ठंडे हो गए। टैक्स, स्टॉक एक्सचेंज, IPOs के मामलात में नैब का दायरा इख्तियार खत्म। महकमाना नकाइस पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी नैब कार्रवाई नहीं करेगा। सदर आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद नैब ऑर्डिनेंस नाफिज। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सरकारी मुलाजिम की जायदाद अदालती हुक्म के बगैर मुंजमिन नहीं होगी। नैब 50 करोड़ से जायद की करप्शन पर कार्रवाई करेगा। 3 माह में नामुकम्मल तहकीकात पर गिरफ्तार मुलाजिम जमानत का हकदार करार। अकरम दुरानी की जेर सदारत अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। अपोजिशन अरकान की गिरफ्तारियों से मुतालिक मुशावरत होगी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदालती फैसले पर भी बातचीत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रावलपिंडी में कामयाब जलसे पर जियालों को मुबारकबाद। जलसे की सिक्योरिटी और ताउन के लिए रावलपिंडी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं जियालों ने साबित कर दिया कोई जबर, जुल्म और रुकावटें उन्हें नहीं रोक सकती। तुर्की में कश्ती हादसा, 25 पाकिस्तानियों समेत 70 से ज्यादा अफराद सवार थे। दफ्तर खारिजा की जानिब से 2 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। 23 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त के बाद अहले खाना को इत्तला दी जाएगी। मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने का मामला फिर लटक गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रुखसत पर चले गए। समात 9 जनवरी तक मुलतवी। मुल्जिम आतिफ जमान और आदिल जमान के खिलाफ सेंट्रल जेल में कायम अदालत में ट्रायल हो रहा है। कराची के कौमी मरकज बराए अमराज कल्ब की दूसरी मंजिल पर ICU में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने काबू पा लिया। ICU को पहले ही फ्यूमिगेशन के लिए मरीजों से खाली करा लिया गया था। कराची में दरख्शां पुलिस की डिफेंस में कार्रवाई। देहात से खवातीन को मुलाजमत के बहाने लाकर जिस्म फरोशी करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। शेखुपुरा के निजी हॉस्पिटल में खवातीन की दौरान ऑपरेशन काबिल एतराज वीडियोस बनाने का इंकशाफ। असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल सील कर दिया। वीडियो बनाने में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। 4 सदा पुलिस की कार्रवाई। अवाम से फ्रॉड में मुलव्विस डबल शाह नामी मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम ने शहरियों को कारोबार का झांसा देकर लाखों रुपए लूटने का इतराफ किया। कंप्यूटर्स पर साइबर हमलों के मद्देनजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपने मुलाजमीन को मोहतात रहने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक दुनिया भर में वायरस माइक्रोसॉफ्ट 7 और 10 के सिस्टम्स को शदीद मुतासिर कर रहा है। वायरस के जरिए डेटा चुराकर वापसी के लिए तावान मांगा जाता है। ऑफिशियल कंप्यूटर के साथ USB ना लगाने की हिदायत। जामिया कराची के सीनियर उस्ताद प्रोफेसर इनाम बारी इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज नमाज बादे जोहर मस्जिद अल फुरकान में अदा की जाएगी। मरहूम पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के सदर भी रह चुके हैं।
अमरीकी सदर ट्रंप आलमी अमन के लिए खतरनाक तरीन रहनुमा करार। जर्मनी के एक सर्वे के मुताबिक अमरीकी सदर को रूसी हम मनसब पुतिन और शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग से ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। 5 खतरनाक तरीन सरबराहों में चीनी सदर शी जिनपिंग भी शामिल। और अब बात करेंगे मुरीद अब्बास की। कत्ल केस में मुल्जिमान आतिफ और आदिल जमान पर फर्द जुर्म आयद करने का मामला फिर लटक चुका है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रुखसत पर चले गए हैं। जज की रुखसत के बायस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ही नहीं हो सकी। अदालती अमले ने केस की मजीद समात के लिए 9 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। मंसूर जिया से मजीद जानते हैं। मंसूर जिया मजीद बताएगा कि कितना लटकाया जाएगा इस केस को मजीद। जी बिल्कुल, इसी हवाले से कराची जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो इस केस को जेल मुंतकिल कर दिया गया था। आज इस मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस की समात होना थी, ताहम फाजिल जज के रुखसत पर जाने के बाद इस केस में आज भी मुल्जिमान पर फर्द जुर्म जो है वो आयद नहीं हो सकी है, जिसके ऊपर अदालती अमले ने इस केस की मजीद समात के लिए 9 जनवरी की तारीख जो है वो एक बार फिर जो है वो दे दी है। जी ठीक, शुक्रिया मंसूर, आपने अपडेट किया। कराची से अपडेट करेंगे। जिना हॉस्पिटल से मुत्तसिल कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर हमीदुल्लाह मलिक के मुताबिक आईसीयू वार्ड में अचानक आग लगी। इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है और हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक आईसीयू को पहले ही फ्यूमिगेशन करा गया था, जिसके बायस कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फैसलाबाद के इलाके शमनवाला में घर में आग लग गई। आग लगने के बायस 2 खवातीन और 9 माह का बच्चा झुलसकर जख्मी हुआ। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शमनवाला का इलाका है जहां पर घर में आग लग गई और खादिम हुसैन गिल लाइन पर मौजूद हैं। खादिम हुसैन, अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये शमसवाला का इलाका है जहाँ पे घर में आग लगने से 9 माह के बच्चे समेत 2 खवातीन भी झुलस गई हैं, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू 112 ने मौका पर तिब्बी अमदाद फराहम किया और उसके बाद इन्हें लाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वालों में 20 साल हरीम फातिमा है, जबकि 40 साल महनाज है और 9 माह का बच्चा है जिसका नाम गुलाम अब्बास बताया जा रहा है। रेस्क्यू सराय का कहना है कि 2 खवातीन जो है इनकी हालत तशवीशनाक है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि घर में जो आग है वो चूल्हा जलाने की वजह से लगी है। घर में चूल्हा जलाया हुआ था कि अचानक आग जो है वो भड़क उठी और पूरे कमरे में आग लग गई और इससे 3 लोग जो है 9 माह के बच्चे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जी ठीक, शुक्रिया खादिम हुसैन, आपने अपडेट किया। ऑपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद दुरानी हाउस में होगा। इजलास में ऑपोजिशन अरकान की गिरफ्तारियों से मुतालिक मुशावरत होगी। इजलास में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और परवेज मुशर्रफ केस के फैसले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मजीद इस हवाले से रज़ाक खट्टी से जाने थे। जी रज़ाक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास अब कुछ देर के बाद अकरम दुरानी जो JUI के रहनुमा है उनकी रिहाइशगाह पर शुरू होगा। इस सिलसिले में जो रहबर कमेटी के अरकान है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के उस्मान काकड़, शफीक पिसरोरी, सरदार अयाज सादिक समेत दीगर अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। आज के इजलास में जो ये इजलास जो है कन्वीनर अकरम दुरानी की सदारत में शुरू होगा। इसमें इजलास में अपोजिशन अरकान और खुसूसन जो एहसन इकबाल है, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक मुशावरत की जाएगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। नैब की जानिब से जो अपोजिशन अरकान की गिरफ्तारियां की गई हैं उस पर बातचीत होगी। नैब के सदारती आर्डिनेंस जो नैब के हवाले से जारी किया गया उस पर भी बातचीत होगी, जबकि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदालती फैसले पर भी तफसीली गौर होगा। तमाम अपोजिशन मेंबर इजलास में अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करेंगे, जबकि गुज़िश्ता इजलास के दौरान जो मुशावरत हुई थी उस हवाले से पार्टी क़यादत ने जो हिदायत दी हैं वो भी इजलास में जो है वो आगाह किया जाएगा। इजलास में की गई मुशावरत से अपने कायदीन को बाद में एतमाद भी दिया जाएगा। जी शुक्रिया अब्दुल रज़ाक खट्टी, आपने अपडेट किया।
कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी मुअत्तल की गई है। गैस स्टेशन 144 घंटों बाद गुज़श्ता शब 10 बजे खुले, जो 8 घंटे बाद आज सुबह दोबारा 6 बजे बंद कर दिए गए। गैस की तरसील कल सुबह 6 बजे बहाल की जाएगी। इस हवाले से हम मजीद कामरान चौहान से जान लेते हैं। जी कामरान। जी, सिंध भर में सीएनजी का जो बहरान है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। गुज़िश्ता शब 146 घंटे की तवील लोड शेडिंग के बाद एसएसजीसी ने सिंध भर के तमाम सीएनजी स्टेशंस को सिर्फ 8 घंटे के लिए गैस बहाल की। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस बहाल हुई, जिसके बाद फिर आज सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटे के लिए सिंध भर के तमाम सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है। एसएसजीसी हुक्काम का कहना है कि प्रेशर में कमी के सबब और घरेलू सार्फिन की रसद को पूरा करने के लिए सीएनजी स्टेशंस को गैस की जो सप्लाई है वो मुअत्तल की गई है। इसके साथ साथ जो जितने भी ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं, जैसे कि मिनी बसेस, रिक्शा, टैक्सी, इन तमाम लोगों को गैस न मिलने से तमाम ड्राइवर्स और सवारियां शदीद परेशान हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गैस की सप्लाई बंद होने से किरायों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो रिक्शा और टैक्सी और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके किराए में भी इजाफा हुआ है। ड्राइवरों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि पेट्रोल की कीमत में किराए मुनासिब नहीं है। पेट्रोल की वजह से जो सवारी से किराया है वो उसकी कीमत नहीं मिल पाती, इसीलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। हमारी हुकूमत से अपील है